सॉर्सरस स्टैबर ऑफन की कहानी एक जादूगर की है जो कभी प्रसिद्ध टावर ऑफ फैंग्स का टॉप स्टूडेंट था, पर अब अपना समय अपने ग्राहकों का पीछा करने में बिताता है। सब कुछ बदल जाता है जब उसे अपनी बहन को बचाने का रास्ता मिल जाता है, जो जादू अकादमी में अपने दिनों के दौरान एक ड्रैगन में बदल गई थी। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि टावर ऑफ फैंग्स में एक रहस्यमय तलवार से जुड़ा एक प्रयोग भयानक रूप से गलत हो जाता है जो कि अजाली नाम की लड़की कर रही थी। एक्सपेरिमेंट के फेल होने से अजाली एक राक्षस में तब्दील हो जाती है। उसका भाई क्रीलैंसेलो उसे ड्रैगन में बदलता देखता है जिससे वो शॉक हो जाता है। उनका मास्टर चाइल्डमैन तलवार के पास बेहोश पड़ा है। अजाली एक उड़ने वाले ड्रैगन जैसे राक्षस में बदल जाती है और टावर ऑफ फैंग्स से भागने की कोशिश करती है। दूसरे जादूगर ड्रैगन को देखते हैं और अपने जादू से हमला करते हैं। क्रिलांसेलो अपने स्वॉर्ड ऑफ लाइट जादू का उपयोग करके उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अजाली अपने नए राक्षसी रूप में क्रिलांसेलो को अकेला छोड़कर भाग जाती है। अब हमें बताया जाता है कि 1000 साल पहले का एसालहीमा महाद्वीप पर जहां सदियों से बौने रहा करते थे, वहां बौनों को ड्रैगन्स के द्वारा बाहर धकेल दिया गया था। और जैसे जैसे बढ़ती मानव आबादी ड्रैगन्स के साथ आने लगती है, एक नई नस्ल जन्म लेती है, सॉर्सरर की। 5 साल बाद हम देखते हैं कि ऑफन नाम का एक युवक जो कि क्रीलैंसेलो ही है, जुड़वा बौने भाइयों वोल्कन और डॉटिन का पीछा कर रहा है। उन दोनों का उस पर बकाया है जो उन्होंने उससे उधार लिया था। वो उन दोनों को पकड़ने के लिए खुले में अपने जादू का उपयोग करता है। तभी रॉयल सिक्योरिटी पुलिस की एक महिला ऑफिसर भी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वे अपराधी हैं। पुलिसकर्मी अपने डार्ट्स का उपयोग करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक निर्दोष इंसान को डांट मार देती है। जुड़वा बौने भाग जाते हैं और इससे पहले कि वो उनका पीछा करती, ऑफन महिला ऑफिसर को रोक कर कहता है, तुमने जिसे डांट मारा था उसकी हालत ठीक नहीं है। तो इस पर वो ऑफिसर ऑफन को उस इंसान को अपने जादू से ठीक करने को कहती है। ऑफन उसकी बात मानकर उसे अपने जादू से ठीक कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बुबुब्स इन। बुबुब्स इन में ऑफन बैठकर अजाली के साथ टावर ऑफ फैंग्स के दिनों को याद कर रहा होता है। इतने में मैजिक, जो कि इनके मालिक का बेटा है, वो ऑफन के लिए खाना लाता है। मैजिक एक जादूगर बनना चाहता है और इसलिए वो ऑफन से पूछता है कि क्या वो उसे जादू सिखाएगा। हालांकि मैजिक के पिता को ऑफन पर भरोसा नहीं है, उसे लगता है वो मैजिक का फायदा उठाएगा। वो ऑफन से कहता है, अगर तुम सच में इतने बड़े जादूगर होते तो पैसे के लिए अपने ग्राहकों के पीछे नहीं भागते। फिर भी ऑफन कहता है कि मैजिक में उसकी ब्लड लाइन और जादू के प्रति सच्चे जुनून के कारण जादूगर बनने की क्षमता है। ऑफन खाना खा ही रहा होता है कि दोनों जुड़वा बौने वहां आते हैं। वे दावा करते हैं कि उनके पास पैसे कमाने का एक तरीका है। वोल्कन तीनों को अच्छे कपड़े पहनाता है और अपने साथ आने को कहता है। जब वे जा रहे होते हैं, पूरा कस्बा खाली पड़ा होता है। डॉटन कहता है कि पास के कस्बे में हुई एक घटना के कारण शहर का अधिकांश भाग वीरान हो गया है। इस बीच टावर ऑफ फैंग्स में 2 जादूगर इस बारे में जानकारी पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक के पास माइंड रीडिंग की काबिलियत होती है और दूसरे का नाम टिश होता है और वो स्क्रीम ऑफ डेथ के नाम से भी जानी जाती है। टिश दूसरे जादूगर से पूछती है, इस घटना के बारे क्या कोई अपडेट है। इस पर वो जादूगर उसका दिमाग पढ़कर कहता है, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं यहाँ ऐसे बैठा नहीं होता। इस पर टिश उससे कहती है, तुम्हें इस तरह किसी का मन पढ़कर अपनी क्षमता का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इस पर जादूगर कहता है, अगर किसी के पास क्षमता है तो उसे उसका उपयोग करना चाहिए। टिश कहती है, तुम्हें नहीं लगता अगर किसी के पास जबरदस्त ताकत हो तो वो शक्तियां उसी को खत्म कर सकती है। इस पर जादूगर कहता है, तो क्या तुम अपनी शक्तियों को नकार दोगी। इस पर टिश कहती है, मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनिंग करती हूँ ताकि अपने पावरफुल सॉर्सरी को कंट्रोल कर सकूं, ना कि उसे और बढ़ा सकूं। इस पर जादूगर कहता है, पर तुमने तो अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है, तुम्हें ऐसे ही स्क्रीम ऑफ डेथ नहीं कहा जाता। इस पर टिश कहती है, मुझे इस नाम से मत पुकारो। इस पर जादूगर कहता है, अच्छा तो हमें क्या कहना चाहिए उसे, जो 5 साल बाद फिर से दिखाई दे रही है, द फॉर्मर विच ऑफ केओस। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन पर जादूगरों का एक समूह हमला कर देता है, पर ड्रैगन बच जाता है और चाइल्डमैन और उसके जादूगरों से भागकर पहाड़ों से परे तोतोकांता शहर की ओर चला जाता है। इधर हम देखते हैं एवरलास्टिंग मैंशन में वोल्कन का शानदार विचार शादी में फ्रॉड करने के लिए ऑफन का उपयोग करना है। वह उसकी शादी मारिया बिले एवरलास्टिंग से कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह और उसकी मां लड़के की हरकत को तुरंत पकड़ लेती है। छोटी बेटी क्लियो तीनों लड़कों के सामने आ जाती है और बताती है कि वह पूरे समय छिपकर बातें सुन रही थी। वह उन्हें बताती है कि उसकी मां और बहन पुलिस को बुलाने की सोच रहे हैं। वह उनकी उपस्थिति का आनंद लेती है। वह कहती है कि वह उसे एक और जादूगर की याद दिलाता है जो उसके घर आया था और उस जादूगर ने एक पेंडेंट पहना हुआ था। ऑफन को कुछ याद आता है। उसे पता चलता है कि यह आदमी शायद चाइल्डमैन ही था जो वर्तमान में तोतोकांता में है।
क्लियो बताती है कि 5 साल पहले एक और जादूगर क्लियो के पिता को निगरानी के लिए एक रहस्यमय तलवार देने आया था। ऑफन इस बारे में सोच ही रहा होता है कि ड्रैगन तलवार को हासिल करने के प्रयास में उस घर पर हमला कर देता है। क्लियो की माँ और बहन चिल्लाने लगते हैं। ऑफन मदद के लिए दौड़ता है और अजाली को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसे वह पूरे समय से खोज रहा था। ड्रैगन जादुई तलवार के साथ भाग जाता है और पीछा कर रहे जादूगरों की नज़र उस पर पड़ जाती है। जादूगर अपने जादू से हमला करते हैं, लेकिन ऑफन उनके एक ग्रुप को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा देता है। पर दूसरा ग्रुप ड्रैगन पर स्पेल से हमला करते हैं। ऑफन ड्रैगन को बचाने के लिए स्वॉर्ड ऑफ लाइट से उनके स्पेल पर अटैक करता है और ड्रैगन को बचा लेता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।